चलिए बच्चों, आज हम बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की, है ना, प्लेटों के बीच में हम समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों पर आवेश कैसे निकालते हैं, है ना। जब वो t0 पर होता है वो, है ना, तो हम बोलते हैं कि आरंभिक अवस्था है। और हमने कहा कि आरंभिक अवस्था में कोई भी संधारित्र जो होता है किस तरह बिहेव करता है, एक शॉर्ट वायर की तरह। एक शॉर्ट वायर मतलब बिल्कुल सिंगल तार, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है उसका, ऐसा बिहेव करता है। और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, अनंत पर संधारित्र कैसा बिहेव करता है, एक टूटा हुआ तार कैसा बिहेव करता है, टूटा हुआ तार, ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करता है। ऐसे केस में क्या होगा, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम में उस वायर में, जिस वायर में आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, उस तार में किसी भी तरह का कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। ऐसे कैसे हम मानते हैं कि जो उसके अलावा जो तार है उन सब में करंट जाएगा, अदरवाइज बाकी जिस तार में आपका कैपेसिटर लगा हुआ है उसमें करंट नहीं जाएगा। ठीक, इतनी बात हमने कर ली थी, ठीक है ना। उसको हमने निकाला था कि उस पर चार्ज कितना होता है, t इज इक्वल टू 0 पर हमेशा किसी भी संधारित्र पर अगर वो आरंभिक अवस्था में डिस्चार्ज है, बिल्कुल चार्ज नहीं है, तो t इज इक्वल टू 0 पर उस संधारित्र पर चार्ज कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी स्टेट में, अनंत वाली अवस्था में क्या होता है कि संधारित्र में चार्ज होता है। और चार्ज निकालने में क्या करते हैं, चार्ज निकालने हम ऐसा करते हैं कि संधारित्र के आजू बाजू क्या लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। और उसको आप क्यों, वो सीवी, सी को वी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, चार्ज आएगा हमारे पास में। आज हम बात करने वाले हैं कि संधारित्र को हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, है ना। एक साथ बहुत सारे संधारित्र, एक से ज्यादा संधारित्र ऐड कर दे रहे हैं तो क्या होगा, देखिए हम उसी बात कर रहे हैं। देखिए बच्चा, ये मेरे पास कोई बॉक्स है और इस बॉक्स में मेरे पास में कुछ संधारित्र हैं, ठीक है, जिनको मैंने ऐड किया है। और ये मेरे पास बैटरी, बेटा बैटरी V वोल्ट की बैटरी मान लीजिए आप, है ना, ठीक। और इसमें कुछ संधारित्र हैं, क्या है, संधारित्र हैं। तो संधारित्र कैसे भी हो सकते हैं, सीरीज में हो सकते हैं, समांतर हो सकते हैं। मैं बताना चाह रहा हूं कि वास्तव में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तुल्य धारिता होती क्या है ना। तो सी क्या होता है आपका, सी को कहता है क्यूवी। यहां से आपके पास में एक मिनट, यहां जो मैं संधारित्र ऐड करूंगा, है ना, इसके अंदर मान लीजिए मैंने कुछ संधारित्र ऐसे लगा दिए, ऐड कर लिए। तो अगर मैं इन सारे संधारित्र को हटाकर किसी एक संधारित्र से रिप्लेस करता हूं, इन सारे के सारे संधारित्र को हटा के इनको किसी सिंगल एक संधारित्र से क्या करता हूं, रिप्लेस करता हूं, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केस में वो एक संधारित्र, वो जो एक कैपेसिटर होगा, वो जो एक संधारित्र होगा, वो संधारित्र उतना ही आवेश लेगा जितना आवेश ये सारे मिलकर ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो संधारित्र उतनी ही ऊर्जा को स्टोर करेगा जितना ये सारे कैपेसिटर मिलकर उतनी ऊर्जा को स्टोर कर रहे हैं। जितने ये सारे मिलकर स्टोर कर रहे हैं उतनी ऊर्जा को स्टोर करेगा, उतना ही चार्ज को स्टोर कर पाएगा जितना ये सारे मिलकर कर रहे हैं। और क्या करेगा, उतना ही चार्ज बैटरी से लेगा जितना चार्ज ये सारा मिलकर ले रहे हैं। समझे बात आपको, कि अगर मैं जिस तरह से हमने प्रतिरोधों के संयोजन में, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ, पैरेलल हुआ, कैसा भी हुआ, तो दो या दो से ज्यादा संधारित्र इस अपन प्रतिरोधों को अपन ने जब किसी एक से रिप्लेस किया तो हमने क्या कहा, चार्ज उतना ही ले रहा है, वो उतने गर्म हो रहा है जितना वो सब हो रहे थे, उतने हीट डिसिपेट कर रहा है वो, है ना। तो और उतना ही क्या कर रहा है, उतना ही सारा एनर्जी को वो स्टोर कर पा रहा है। तो अब अपने क्या है, जो एनर्जी कन्वर्जन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो जितना सारे मिलकर कर रहे हैं उतना अकेला करेगा जिसको अपन रिप्लेस किया है। वही मामला यहाँ पे, इन सारे कैपेसिटर हटा दूं मैं और उसको किसी एक से रिप्लेस कर दूं, तो ये सारे मिलकर जितना चार्ज इस बैटरी से ले रहे थे वो अकेला ये खाएगा, ये लेगा। दूसरी बात, जितना एनर्जी स्टोर ये सारे मिलके कर रहे थे वो अकेला ये करे, जितना चार्ज बैटरी से ड्रोन ये सारे मिलके कर रहे थे उतना ये अकेला ड्रोन करेगा। तो हम कुछ बिंदु पर पहुंचे हैं कि क्या है हमारे पास क्या क्या चीजें। पहली बात, बैटरी से उतना ही आवेश दिया जाता है
जितना परिपथ में लगे सभी संधारित्र मिलकर ले रहे थे। पहली बात क्या, उतना आवेश लेगा जितना सब मिलकर ले रहे थे। अगली बात ये कि जो आपका तुल्य धारिता वाला संधारित्र, तुल्य धारिता वाला संधारित्र उतनी ही ऊर्जा को संचित करता है जितनी परिपथ में लगे सभी संधारित्र कर रहे थे। ठीक है, हमको होता फॉर्मूला क्या होता हमको, क्यू गोस होता सीवी, सी इक्वल टू वी। तो यहां से आएगा बेटा हमारे पास में सी इक्वल फॉर्मूला आएगा तुल्य धारिता, क्या आएगा, वो आएगा क्यू अपॉन, तो याद रखना आप लोग, सी इक्वल क्या आएगा बेटा, सी इक्वल आएगा आपके पास में क्यू अपॉन वी। क्या आएगा, क्यू अपॉन वी आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और एनर्जी स्टोर की बात कर ली अपन ने, चार्ज की हमने बात कर ली है। ठीक है, आगे बात करते हैं। फर्स्ट देखो बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, तो पहली बात क्या बेटा, पहली बात ये, श्रेणी क्रम संयोजन में जो सारे संधारित्र होते हैं वो एंड टू एंड जुड़े होते हैं, एक सिरे से दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए किस तरह से, ये सारे जो कैपेसिटर ऐड हुए हैं है ना, तो मान लो ये C1, C2, C3, C4, C5, किसमें, सारे किसमें है, श्रेणी क्रम में। किसमें है, मान लो ऐसा है, कैसा है, ये लो, तो C1, C2, C3, ये C4, C5, C6, C7, मैंने 7 संधारित्र इस तरह ऐड किया है। तो अभी कौन कौन से संधारित्र इस सर्किट में सीरीज में, तो इनिशियल फेज में हम देखें तो C1, C2, C3 तीनों किसमें, सीरीज में, उसके अलग कनेक्शन हो गया है अपने पास में। तो मैं कहूंगा C1, C2 व C3 किस क्रम में, श्रेणी क्रम। किस क्रम में, श्रेणी क्रम। तो इस तरह हम बात कर सकते हैं कि अगर इस तरह एंड टू एंड ऐड है तो सारे किसमें है, श्रेणी क्रम में। अच्छा, श्रेणी क्रम की अगली शर्त क्या है, श्रेणी क्रम की अगली शर्त बेटा ये है कि आवेश का मान एक समान होता है। किसका मान, आवेश का मान समान रहता है। क्या होता है, आवेश का मान क्या होता है बेटा, आवेश का मान एक समान रहता है। कैसा रहता है, एक समान, बिल्कुल D2 कॉपी सेम रहता है। अगर आवेश का मान सेम है सारे कैपेसिटर,
तो आपको क्या मानना है कि सारे के सारे कैपेसिटर आपको दे रखे हैं वो किसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में है, श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास कुछ ऐसा मामला है, कैसा ऐसा है सर, 1 2 3 बैटरी है, C1 C2 C3, ओके। आवेश का मान समान है, लेकिन विभवांतर का मान क्या होगा, विभवांतर का मान श्रेणी क्रम में क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये चार्ज प्लस, ये माइनस, यहाँ प्लस, समझ गए ना। पॉजिटिव प्लेट है, इधर क्या आएगा, प्लस आएगा, उधर क्या आएगा, माइनस। मैंने बात कर रखी है, ये प्लस और ये क्या आएगा आपका माइनस। तो मैं कहूं कि इस इधर तो क्या हो गया V1, इसके एंड पर क्या हो गया V2, और इधर क्या हो गया बेटा आपका V3, ये प्लस। और इसका जो बैटरी का V मान लो, क्या मान लो, V मान लो। इधर किरचॉफ का लूप नियम क्या कहता है, तो लूप नियम से सीधा खत्म। देखिए बेटा यहां से नेट ऑप्शन निकलता है। लूप नियम क्या कहता है, लूप नियम कहता है कि पूरे लूप में जो विभवांतर होता है उस विभवांतर का योग कितना होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है, राइट। ठीक है, चलो यहां से देखना बेटा, ये V है, चलो V बैटरी के प्लस चल रहा हूं मैं, यहां से कूदूंगा मैं, V क्या आएगा, प्लस का आएगा V। आगे चलो, कैपेसिटी प्लस से माइनस में कूद रहा हूं मैं, ये आएगा माइनस का, अगेन V1 प्लस से माइनस, माइनस का V2 माइनस का V3, देन V1 V2 V3। माइनस को लिए मैं यूं चल रहा हूं बेटा, किस चल रहा हूं मैं इस तरह चल रहा हूं, पूरा लूप कवर कर रहा हूं, पूरा चल रहा हूं। ठीक है ना, मैं ऐसा बना दूं क्या, यहां चल रहा हूं मैं, और किसी भी लूप में विभवांतर का समस्त योग कितना होता है, शून्य होता है। जिस प्लेट पर आप कूद रहे हो उसके साथ ले लो आप, V प्लस से माइनस में आ रहा है, माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, इज इक्वल टू आपका होगा बेटा जीरो। कितना होगा, लो एक काम करो, V माइनस V1 क्या होता है, V क्या होता है, Q बाई C। V क्या होता है, Q अपॉन C। श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान क्या रहता है, समान रहता है। तो लिख रहा हूं बेटा, V को लिख रहा हूं मैं Q बाय C1 माइनस Q बाय C2 माइनस Q बाय C3 इज इक्वल टू 0, राइट। आगे चलो, लो बेटा क्या आएगा, V माइनस Q को निकाल लो बाहर, क्या बचेगा अंदर, 1 अपॉन C1, माइनस को बाहर निकाले बेटा, माइनस को भी, प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 इज इक्वल टू 0। ओके, एक काम करता हूं क्या, पूरा उधर ले जाओ, V इज इक्वल टू Q इंटू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन, समझ गए, नेगेटिव था ये, उधर कैसे हो गया, पॉजिटिव हो गया। लाओ नीचे, V अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q बाई V क्या होता है, C। Q बाई V क्या, Q बाई V होता C, तो V बाई Q क्या होगा, 1 अपॉन C। ये लो 1 अपॉन C कितना आ गया बेटा मेरे पास में, क्या आ गया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C। तो अंकित, श्रेणी क्रम संयोजन में जो संधारित्र ऐड होते हैं उनकी तुल्य धारिता का सूत्र क्या होता है बेटा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये होता है, याद रखना इसको। ठीक है, अच्छा जो मेरे पास आवेश है, जो आवेश है मेरे पास,
Q1 Q1 क्या होगा, C इक्विवेलेंट V1 होगा इसका, ठीक है। अच्छा, जो मेरे पास आवेश है ये हो जाएगा मेरे पास में, ठीक है, 1/C इक्विवेलेंट को C1 प्लस 1/C2, ठीक है। आगे चलो, Q होगा CV, और मैं बात करूं कि मेरे पास एनर्जी क्या होता है बेटा, एनर्जी ऊर्जा क्या होती है, तो होते Q स्क्वायर अपॉन 2C। 1 है तो 1 कर दो। U का फॉर्मूला क्या होता है, U होता है मेरे पास में Q स्क्वायर अपॉन 2C। लो देखो, U2 क्या होगा बेटा, Q स्क्वायर अपॉन 2C2। U3 क्या होगा बेटा, Q स्क्वायर अपॉन 2C3। समझ गए, U होता है Q स्क्वायर अपॉन 2C, फॉर्मूला एनर्जी का, ठीक है। Q स्क्वायर अपॉन 2C1, Q स्क्वायर अपॉन 2C2, Q स्क्वायर अपॉन 2C3। अगर मैं कहूं V1 रेशियो U2 रेशियो U3, U1 रेशियो U2 रेशियो U1 U2 U3 का अनुपात क्या होगा, तो क्या होगा बेटा, ये लो, Q स्क्वायर अपॉन 2C1 रेशियो Q स्क्वायर अपॉन 2C2 रेशियो Q स्क्वायर अपॉन 2C3। काम करो, क्या काम करोगे, Q स्क्वायर Q स्क्वायर Q स्क्वायर चला, 2 2 2 चला, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया बच्चा U1 अनुपात U2 अनुपात U3। ये आ गया मेरे पास, क्या आ गया, ये आ गया बेटा 1/C1 प्लस 1/C2। हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं ना, तो 1/C1 रेशियो 1/C2 रेशियो 1/C3 क्या होता है। तो ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, ऊर्जाओं का अनुपात संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के अनुपात में होगा, 1/C1 रेशियो 1/C2 रेशियो 1/C3। अच्छा, कुल ऊर्जा क्या होगी सर, कुल ऊर्जा लो, कुल ऊर्जा आएगी आपके पास, क्या होगी कमलेश, कुल ऊर्जा U बराबर U1 प्लस U2 प्लस, ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, सबको ऐड करो, क्या आएगा, U बराबर बोलो Q स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2C2 प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2C3। देखना बेटा ध्यान से, U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2, तो निकाल लो कॉमन बाहर, अंदर क्या बचेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लो, U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या होता है 1/C इक्विवेलेंट, कहाँ गया, इधर है सर, ये क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, क्या होता है बेटा 1/C इक्विवेलेंट। बस कर दो, क्या हो जाएगा C इक्विवेलेंट। तो मेरे पास फॉर्मूला हो गया एनर्जी का, टोटल एनर्जी का, U टोटल जो होगा आपके पास में, टोटल है ना, टोटल ये होगा बेटा आपके पास क्या होगा, U Q स्क्वायर अपॉन 2C इक्विवेलेंट होगा, क्या होगा Q स्क्वायर अपॉन 2C इक्विवेलेंट, ठीक। एक बार इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। V निकालना हो यहां से, अगर क्या निकालना हो, V निकालना हो, V1 V2 V3। देखो हमने कहा था कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो है वो आवेश क्या रहता है, समान रहता है ना, तो विभवांतर क्या है, अलग अलग है। तो अगर हमको V1 V2 V3 निकालना है ना, V1 V2 V3, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम फॉर्मूले पे चलेंगे, V के हम जानते Q क्या होता है CV, यहां से मेरे को V क्या मिलेगा बेटा, V मिलेगा मुझे Q बटा C, ठीक है। तो V1 मिल जाएगा मुझे Q अपॉन C1, ठीक है, और V2 मिलेगा मुझे Q अपॉन C2, और V3 मिलेगा मुझे बेटा Q अपॉन C2 मिलेगा, Q अपॉन C1 फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए होगा Q अपॉन C2, और थर्ड के लिए होगा Q अपॉन C3, ठीक है, ओके। अगर मुझे चाहिए V1 रेशियो V2 रेशियो V3, तो क्या होगा बेटा, तो होगा आपका Q अपॉन C1 रेशियो Q अपॉन C2 रेशियो Q अपॉन C3। Q Q Q चला, मेरे पास आ जाएगा V1 रेशियो V2 रेशियो V3, V2 रेशियो V3 जो आएगा बेटा, वो आएगा मेरे पास में क्या आएगा, 1/C1 रेशियो 1/C2 रेशियो 1/C3, 1/C3।
ये तो वही रेशियो है जो किसके लिए था, एनर्जी के लिए था। किसके लिए था, एनर्जी के लिए। तो ऊर्जा और विभवांतर में हमेशा क्या होता है, हमेशा धारिता क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि रेशियो वही है। कौन सा वाला है जो आपके पास किसमें था बेटा, जो आपके पास था उसमें ऊर्जा के अनुपात में था। ठीक है ना, तो ऊर्जा व विभवांतर, ऊर्जा व विभवांतर धारिता के व्युत्क्रम अनुपात में बढ़ते हैं। ऊर्जा व विभवांतर धारिता के व्युत्क्रम के अनुपात में क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है ना, बाकी सब क्या होते हैं, कट जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सब। क्वेश्चन क्या बेटा, क्वेश्चन इस तरह से है मेरे पास में, एक कैपेसिटी ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा। नीचे एक बैटरी है, इसकी धारिता दे रखी है आपको 24 माइक्रो फेरड। मैं ऐसा लिखता हूं ताकि तुमको दिखने में इजी रहेगा। 24 माइक्रो फेरड। इसकी है 12 माइक्रो फेरड और इसकी 8 माइक्रो फेरड। ये 200 वोल्ट की बैटरी है, 200 वोल्ट की बैटरी। क्या क्या निकालना आपको, फर्स्ट निकालना बेटा तुल्य धारिता, तुल्य धारिता सी इक्विवेलेंट जिसको हम बोलते हैं, सी इक्विवेलेंट, ये निकालना है। दूसरा आपने निकालना है बैटरी से लिया गया आवेश कि इन तीनों संधारित्रों ने मिलकर इस बैटरी से कितना आवेश लिया है, वो हमको निकालना है। ठीक है, थर्ड निकालना आपको प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर है ना। चौथा निकालना बेटा आपको प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जा, प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जा। और पांचवा निकालना आपको कुल ऊर्जा। छठा है आपके पास में बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य। सातवां है ऊष्माक्षय, ऐसा मान लो इसको, W गोस W प्लस हीट। ठीक, ऊष्माक्षय हीट। और आपको दे रखा क्वेश्चन बेटा, आरंभ में दोनों कैपेसिटी क्या है, सारे कैपेसिटी क्या है, फुली डिस्चार्ज है ना। आरंभिक अवस्था में सारे कैपेसिटी, आरंभ में सभी संधारित्र निरावेशित है। चलिए बात करते हैं, देखिए देखिए फर्स्ट क्या है, तुल्य धारिता। हम जानते हैं तीनों संधारित्र जो है किसमें, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता सूत्र होता है 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बेटा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। माइक्रो में आएगा 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/12 प्लस 1/8। 1/c इक्विवेलेंट आएगा बेटा आपके पास में
एलसीएम ले लो 24, 24 एलसीएम लिया, ये आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, सी इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा बेटा, 3 2 5 6, 24/6 कर दो उल्टा, कटेगा कितना आएगा, कितना आएगा 4 माइक्रोफेड, 4 माइक्रोफेड आएगा। ये जो तुल्य धारिता आई है, ये धारिता जो आई है वो श्रेणी क्रम संयोजन में लगे सारे जो संधारित्र हैं उनकी धारिता से क्या है, कम है। कैसी है, कम है। जितने भी लगे हुए हैं उनसे क्या आएगी, कम। तो श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता जो आएगी वो सीरीज में लगे सारे संधारित्रों से क्या होगी, कम होगी, लेस देन होगी, ज्यादा नहीं होगी, उनसे कम ही होगी, ठीक है ना। तो जब भी हमको जो दे रखा है कैपेसिटर, उससे कम धारिता का क्या चाहिए, संधारित्र चाहिए। मान लीजिए आपको बोल दिया 24 माइक्रोफेड, 12 माइक्रोफेड और 8 माइक्रोफेड का आपके पास 3 संधारित्र हैं आपके पास में, ठीक है। थोड़ी के लिए पूछ लिया आपसे कि बताओ मुझे अगर 4 माइक्रोफेड का संधारित्र बनाना है ना, तो मुझे उनको किस तरह जोड़ना पड़ेगा। तो कम वाला बनाना है तो किसमें जोड़ोगे, श्रेणी क्रम में। किसमें जोड़ोगे, श्रेणी क्रम में। और ज्यादा वाला बनाना है तो किसमें जोड़ेंगे, समांतर में। किसमें जोड़ेंगे, समांतर में। तो एक कॉन्सेप्ट यहां से ये निकलता है, ठीक है ना। तो जो मेरे पास तुल्य धारिता आएगी वो दिए गए संधारित्रों की धारिता से क्या आएगी, दिए गए संधारित्रों की धारिता से क्या आएगी, कम आएगी। कैसी आएगी, कम आएगी। 3 हो तो भी हम श्रेणी में जोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। दूसरा, बैटरी से लिया गया आवेश, बैटरी से लिया गया आवेश, आवेश सेम होता है। क्यू गोष्ट क्या होता है बेटा, क्यू गोष्ट होता है आपके पास में C इक्विवेलेंट इंटू V होता है, ठीक है। Q बराबर हमको निकालना है C इक्विवेलेंट कितना बेटा, अभी निकाला अपन ने, कितना आता है 4 माइक्रोफेरेड इंटू V कितना है 200 है। V कहां है सर, V ये रहा, ये रहा 200 दे रखा क्वेश्चन में अपने को। Q गोस टू C इक्विवेलेंट इंटू V, ये हो जाएगा बेटा आपके पास में Q बराबर कितना, 200 4 800, 800 ये वोल्ट है ना, माइक्रो का माइक्रो, फेरेड इंटू वोल्ट क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम। तो आपके पास आवेश जो लेगा बैटरी से, तीनों संधारित्र मिलकर जो आवेश वो बैटरी से लेंगे वो कितना लेंगे, 800 माइक्रो कूलम। कितना लेंगे, 800 माइक्रो कूलम, ठीक है। थर्ड देखो, चलिए क्या है, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर V1 V2 V3 निकालना है। V1 V2 V3 बोलो, V1 क्या होगा बेटा, Q अपॉन C1 होगा, Q अपॉन C1। Q कितना है, ये रहा 800 माइक्रो कूलम बटा C1 कितना था 24 माइक्रो फेरेड। माइक्रो से आपका माइक्रो चला, ठीक है। काटो इसको, कुछ कटेगा क्या, काटो 12 400 6 200 100 3 100/3 100/3 आएगा, देखना बेटा। 100 800 ठीक है, 100/3 कूलम अपॉन फेरेड क्या होगा बेटा, कूलम अपॉन फेरेड वोल्ट, V1 ये वोल्ट हो जाएगा। सेकंड पे आओ, V2 क्या होगा बेटा, Q अपॉन C2, Q अपॉन C2 क्या होगा, Q अपॉन C2। Q कितना अगेन आपके पास 800 माइक्रो कूलम बटा C2 कितना है 12 माइक्रो फेरेड। माइक्रो से आपका माइक्रो चला, 4 के 12 काटू क्या, 4 दूनी 8 डबल 0 4 तिया 12, ये आएगा बेटा 200/3 कट गया ना, वोल्ट आएगा सीधा। माइक्रो कट चुका है, ऊपर वाला माइक्रो नीचे वाला माइक्रो से, ठीक है। नेक्स्ट V3 क्या चाहिए, V3 आपको Q अपॉन C3। Q कितना बेटा, Q आपके पास में 800 माइक्रोकूलम बटा C3 क्या होगा बेटा 8 है, 24/8 ठीक है, 8 माइक्रोफेरेड गया 100 कितना आया 100 V4 वोल्ट। तो मेरे पास V1 आ गया 100/3 वोल्ट, V2 आ गया मेरे पास में 200/3 वोल्ट और V3 आ गया मेरे पास में 100 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना अपने को, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जा U1 U2 U3
तीन हो गए। चौथा क्या निकालना है? U1, U2 और U3, ये हमको निकालना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट करता हूं मैं यहाँ पर। U1 क्या होगा बेटा? U1 होता है, फॉर्मूला क्या होता है? Q स्क्वायर अपॉन 2C1 होता है। Q स्क्वायर 2C1। Q स्क्वायर, Q कितना है? 800। लो भाई, 800 माइक्रोकुलाम इंटू 800 माइक्रोकुलाम बटा 2C1, 2 इंटू 24 माइक्रो फेरेड, राइट? यही है मामला। देखना बेटा ध्यान से, माइक्रो से आपका एक माइक्रो चल गया, अब एक माइक्रो बचा हुआ है, ठीक है? कुछ कटेगा क्या? कटेगा बिल्कुल। 2 से काटो 400, 400, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 200, फिर काटो 3, ये आपका 100, क्या बचेगा? ये आएगा बेटा आपके पास, कितना आएगा? मुझे लग रहा है ये आएगा 40,000 बटा 3, है ना? 40,000 बटा 3 माइक्रो, माइक्रो आएगा आपके पास में, U1 है ना, जूल कर दो, माइक्रो जूल क्या आएगा? ठीक है, देखना हो गया ना? 400 इंटू 100, 40,000, 4 जीरो हो गए बटा 3 माइक्रो जूल। दूसरा U2, U2, U2 क्या है बेटा? Q स्क्वायर अपॉन 2C2, 800 माइक्रोकुलाम इंटू 800 माइक्रोकुलाम बटा 2C2, कितना है? 12, 24 बार 8, 12 माइक्रो फेरेड। एक माइक्रो से एक माइक्रो चला, ये आया 400, और ये आया 6, फिर 400, 3, 200, बोलो बेटा। 4 दूनी 8, 80,000, 4 दूनी 8, 1 2 3 4 अपॉन 3 माइक्रो जूल। समय बचाने के लिए क्या करना है? टाइम बचाने के लिए आप एक काम करो, Q स्क्वायर में 2 का मान निकाल लो। किसका निकाल लो? देखो आप निकाल लो, क्या निकाल लो? आप पहले निकालो बेटा, अभी तो मैं कर रहा हूं U3। अगेन Q स्क्वायर अपन क्या है? 2C3। भाई चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है C1, C2, C3। तो अगर Q स्क्वायर में 2 का मान आप निकाल लिया तो क्या करना है? देखिए C1 लगाना पहले में, दूसरे में C2 और तीसरे में क्या लगाना? C3। खत्म हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है? अच्छा क्या है? 800 माइक्रोकुलाम इंटू 800 माइक्रोकुलाम बटा 2, ये निकाल लो, इसको निकाल लो पहले। इंटू लिख रहा हूँ 1/3 कितना है? 24 बार 8, 8 माइक्रो फेरेड। 400, 832, ये आएगा 32,000, कितना आएगा? 32,000 इंटू, अब काट दो इसको, माइक्रो से माइक्रो चला, 8 के पार्ट्स कटेगा 100 आएगा, फिर से कितना आएगा? 40,000 आएगा। ये 40,000, 40,000 बेटा माइक्रो जूल। तो अपने पास U1 आ गया, U1 कितना आ गया? 40,000 बाई 3 माइक्रो जूल। U2 कितना आ गया? 80,000 बाई 3 माइक्रो जूल। और U3 कितना आ गया? 40,000 माइक्रो जूल आ गया। चौथा, पांचवा क्या कह रहा है? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी U टोटल क्या होता है? U1 प्लस U2 प्लस U3, बोलो कितना था? फर्स्ट 40,000 बाई 3 माइक्रोजूल प्लस 80,000, 80,000 बटा 3 माइक्रोजूल प्लस, और क्या था? 40,000 माइक्रोजूल। एक काम करो, 3 एलसीएम ले लो, क्या आएगा? 40,000 माइक्रोजूल प्लस 80,000 माइक्रोजूल प्लस 1,20,000 माइक्रोजूल, ये आएगा U बराबर कितना आएगा बेटा? 2,40,000 बटा 3, 2,40,000 माइक्रोजूल बटा 3, काटोगे कितना आएगा? 80,000, 80,000 माइक्रोजूल। कुल ऊर्जा क्या आएगी? कुल ऊर्जा आएगी बेटा आपके पास में 80,000 माइक्रोजूल। कितना आएगा? 80,000 माइक्रोजूल। 3 ठीक है। अच्छा, अल्टरनेट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। बात कीजिए अपन ने क्या फॉर्मूला था यूनिट का? यूनिट था हमारे पास में
क्यू स्क्वायर याद करो अपॉन 2c इक्विवेलेंट था क्या था, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c इक्विवेलेंट, तो 800 माइक्रो कूलम इंटू 800 माइक्रो कूलम बटा 2 इंटू सी इक्विवेलेंट कितना आएगा 4 माइक्रो इक्विवेलेंट है ना सी थर्ड। जब इसको सोल्व करोगे आप तो सीधा आराम, देखो 4 दूनी 8, 2 से गया 100, ये आ गया कितना आ गया 80,000 माइक्रो। तो चाहे इससे करो चाहे इससे करो, किससे करेंगे किससे करेंगे इससे करेंगे, जल्दी आ जाएगा। ठीक है आगे चलते हो, छठा 6 वाला क्या कह रहे बेटा, छठा सवाल 6 वाला सवाल क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है बैटरी द्वारा किया गया कार्य, डब्ल्यू निकालना, क्या निकालना है डब्ल्यू, बैटरी द्वारा किया गया कार्य। डब्ल्यू गोस होता है बेटा क्यूई, क्या होता है डब्ल्यू गोस होता है क्यूई, क्यू तो क्या है कुल आवेश और ई क्या है ईएमएफ बैटरी का, जो आपको स्टार्टिंग में दे रखा है, कितना दे रखा है 200 200 दे रखा है आपको, ठीक है ना। डब्ल्यू जीरो क्यू कितना आवेश कितना है, आवेश हमारे पास में कितना था, आवेश कितना निकला था 800 माइक्रो कूलम इनटू ई कितना था आपके पास वोल्टेज में 200, ये लो ये आएगा मेरे हिसाब से 8 2 16 1,60,000 आएगा माइक्रो जूल वोल्ट है ना, कितना आएगा बेटा, किया गया कार्य कितना आ रहा है, किया गया कार्य आ रहा है आपके पास में 1,60,000 माइक्रो जूल, कितना आ रहा है 1,60,000 माइक्रो जूल आ रहा है, ठीक है। सातवां लास्ट क्या कह रहा है, वो कह हीट लॉस कितना होगा बेटा, ये निकालना है, उष्माक्षय उष्मा निकालनी है। तो देखो किया गया कार्य जो होता है ना वो दो काम करता है, जो बैटरी जो उल्टा वर्क कर रही है वो एक तो क्या करती है डेल्यू उसको आंतरिक ऊर्जा देती है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हीट लॉस, क्या होता है हीट लॉस। बैटरी द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो क्या होता है, एक तो संधारित्र में ऊर्जा संचय, संधारित्र में क्या होता है ऊर्जा का संचय, दूसरा होता है हीट लॉस, क्योंकि प्लेटें गर्म होगी तार गर्म होंगे, तो ऐसे ऐसे डब्ल्यू दे रखा है आप लोगों को, मुझे हीट लॉस निकालना है, तो हीट लॉस आएगा कहीं के मेरे पास में W माइनस डेल्यू लो, W कितना है 1,60,000 माइनस ये कितना था कुल यूनिट, ये आया था मेरे पास 80,000 आया था, क्या यूनिट आया था, यूनिट 80,000, ये रहा यूनिट कितना आया था 80,000 माइक्रोजूल, ठीक है। दोनों माइक्रोजूल में ये आएगा 80,000 माइक्रो, तो हीट लॉस कितना आ रहा है 80,000, तो माइक्रोजूल उसमें ऊर्जा संचय हो रही है और 80,000 माइक्रोजूल की क्या हो रही है ऊर्जा की हानि हो रही है, जितनी एनर्जी कैपेसिटर स्टोर कर रहा है उतनी की उतनी एनर्जी उस सर्किट में क्या हो रही है हीट लॉस के फॉर्म में जा रही है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा सर्किट था, ये जो हमारा क्वेश्चन था इसको मैंने नोट किया और सोल्व किया अपन ने इसको, इस तरह इसको अपन सोल्व करते हैं, ठीक है बेटा, नोट कीजिए, चलता है आगे, नेक्स्ट कर बात करते हैं आगे, लिखो इसको, चलिए बेटा शुरू करते हैं अपन, पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, अगर दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर इस तरह सेट हो कि उनके आजू बाजू जो पोटेंशियल डिफरेंस है विभवांतर का मान है वो क्या रहे सेम रहे, उसको हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन, है ना। तो पहली शर्त क्या है, पहली शर्त ये है कि विभवांतर का मान समान रहता है, वी क्या होता है सेम रहता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा सर्किट है, यह बैटरी है, 3 कैपेसिटर मेरे पास 1 2 और 3, लीजिए साहब लो C1 C2 C3, इसकी कैपेसिटी C1 इसकी C2 इसकी C3, C1 C2 C3, ठीक है ना, ओके। ये V इसका वोल्टेज बैटरी का, अगर यहां V है
यहां भी कितना होगा, V होगा, यहां भी कितना होगा, V होगा। लोअर वोल्ट पोटेंशियल है, 0 मान लूं, तो यहां भी कितना होगा, 0। शॉर्ट वायर है, यहां भी कितना होगा, 0। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस C1 के आजू बाजू V, उतना ही C2 के आजू बाजू V, और C3 के आजू बाजू कितना है, V माइनस 0 V होगा। तो समांतर क्रम संयोजन में होता क्या है, समांतर क्रम संयोजन में जो विभवांतर होता है उसका मान क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, अच्छा, जो आवेश होगा, मान लीजिए इस बैटरी से क्यों आवेश जा रहा है, कितना जा रहा है, मान लेते हैं इस बैटरी से क्यों आवेश डिस्टर्ब हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ये यहां पर उसके पास 3 रास्ते हैं। मान लेता हूं Q1 जाएगा, मान लेता हूं Q2 जाएगा, मान लेता हूं Q3 जाएगा, चाहे ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, ऐसे केस में ऐसा होगा, जो मेरे पास Q नेट बनेगा, Q टोटल, वो क्या बनेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस पूरे सर्किट को इस तरह से रिप्लेस कर सकता हूं। कैसे, ये लो, ये बैटरी मेरे पास, और ये मेरे पास क्या हो गया, एक कैपेसिटर हो गया। ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी, जिसकी धारिता कितनी है, तुल्य धारिता है, कितनी है, मैंने तीनों को हटाया, किसी एक से रिप्लेस कर दिया। अपन करता है ना तुल्य धारिता में, सार को हटा दिया, किसी एक से रिप्लेस कर दिया। ये लो, बैटरी आपकी है, ये V, और ये आपका सीक्वेंस हो गया। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट, क्या है, मैंने लिखा था, क्या लिखा था, Q इज इक्वल टू सर Q1 प्लस Q2 प्लस Q। वी नो दैट Q गोस टू क्या होता है, CV, CV होता है, Q गोस टू क्या होता है, CV। तो लिखूं C इक्विवेलेंट इनटू V इज इक्वल टू, ये क्या होगा, C1V प्लस C2V प्लस V है ना, C2V प्लस C3। एक काम करो, ये V V V V चला, कॉमन निकलेगा, बाहर निकलेगा, कट जाएगा। मेरे पास फॉर्मूला आएगा बेटा, C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो मेरे पास तुल्य धारिता का सूत्र आएगा, वो क्या आएगा, वो आएगा मेरे पास C1 प्लस C2 प्लस C3। ये जो हमने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था करंट में, उनका कुछ उल्टा है। उधर श्रेणी में क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3 है, इधर श्रेणी में क्या है आपके पास, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। उधर क्या था समांतर का, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहां समांतर का क्या है, C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसा कनेक्ट कर सकते हैं कि जो हमने प्रतिरोध में पढ़ा था उसको उल्टा क्या है, उल्टा इनवर्स है, क्या है, उल्टा है। ठीक है, अच्छा, अब देखो बेटा, तो Q1 क्या होगा, Q1 होगा सर C1V होगा, फिर से Q2 क्या होगा, Q2 होगा C2V, और Q3 क्या होगा, Q3 होगा सर आपके पास में C3। काम करो, V V V चलेगा। अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे Q1 रेशियो, Q2 रेशियो, Q3 चाहिए, तो क्या होगा बेटा, ये होगा C1 अनुपात C2 अनुपात C3। आवेश जो बटेगा वो धारिताओं के समानुपाती अनुरूप में बटेगा। Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3, इसमें संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो आवेश बटेगा वो धारिताओं के समानुपाती क्रम में बटेगा, C1 रेशियो C2 रेशियो C3 में बटेगा। ठीक है, अच्छा, आगे बात करते हैं ऊर्जा। U बराबर क्या होता है, हाफ C V स्क्वायर होता, तो C1 V तो सेम है सब में, मैं लिख रहा हूं U1 लिख रहा हूं, U1 क्या, हाफ C1 V स्क्वायर। U2 क्या होगा बेटा, U2 होगा आपका हाफ C2 V का स्क्वायर। U3 क्या होगा, हाफ C3 V का स्क्वायर। U1 अनुपात U2 अनुपात U3 क्या होगा बेटा, हाफ C1 V स्क्वायर अनुपात हाफ C2 V स्क्वायर अनुपात हाफ C3 V स्क्वायर। कौन कटेगा, सब कट जाएंगे, कुछ बचेगा, ये गया, ये गया, 1/2 1/2 1/2, V स्क्वायर V स्क्वायर V स्क्वायर। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बच गया C1 अनुपात C2 अनुपात C। याद करो उधर श्रेणी क्रम में क्या आया था, श्रेणी क्रम में विभवांतर और ऊर्जा जो थी वो धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती
उस अनुपात में बढ़ रही थी, जबकि समांतर क्रम संयोजन में आवेश और ऊर्जा दोनों धारिताओं के समानुपाती क्रम में बढ़ रही है। C1 रेशियो, ये वही C1 C2 C3, ये भी क्या है C1 अनुपात C2 अनुपात C3। अगर हमको केवल धारिता दे रखी हो, क्या दे रखी हो, धारिता दे रखी हो, और हमसे आवेश पूछा उसने, क्या पूछा हो, आवेश, तो उसका फॉर्मूला है Q1 इज इक्वल टू आएगा बेटा, आपके पास आवेश पूछा ना, तो C1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 तो क्या है, उस संधारित्र की धारिता है, उस संधारित्र की धारिता है जिस पर हम क्या निकाल रहे हैं, आवेश निकाल रहे हैं। C1 प्लस C2 प्लस C3 तुल्य धारिता इनटू जो आपको कुल आवेश दे रखा है कितना, Q। ओके, Q ये बन जाएगा, क्या बनेगा, C1 Q अपॉन C इक्विवेलेंट। आया समझ में? अगेन Q2 ये आएगा आपके पास में C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू आपका Q, क्या बनेगा बेटा, C2Q अपॉन C इक्विवेलेंट। थर्ड Q3 क्या आएगा, C3Q अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, क्या बनेगा, ये बनेगा C3Q अपॉन C इक्विवेलेंट। तो अगर हमको धारिता दे रखी हो और कुल आवेश दे रखा हो, तो वहां से प्रत्येक संधारित्र पर उपस्थित आवेश का मान निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। Q1 क्या होगा, सीधा याद रखने का तरीका क्या है, Q1 ऊपर क्या आएगा, C1 आएगा, Q2 ऊपर क्या आएगा, C2 आएगा, Q3 ऊपर क्या आएगा, C3, बाकी सारा फॉर्मूला क्या है, सेम है। ठीक है, देखो क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या मेरे पास, क्वेश्चन इस तरह से है, 200 वोल्ट की बैटरी मेरे पास, वही एक दो तीन, लो साहब, 2 3 5, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड, राइट। ठीक है सर, ओके, क्वेश्चन बोलो सर आप। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, C इक्विवेलेंट क्या निकालना है, तुल्य धारिता। दूसरा, प्रत्येक संधारित्र पर उपस्थित आवेश का मान। थर्ड, प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जा। चौथा, कर दूं क्या, कुल ऊर्जा। पांचवा क्या बेटा, बैटरी द्वारा किया गया कार्य। और छठा क्या है, हीट लॉस। छठा लिख लो, ये लिख देता हूं, उष्मा हानि, हीट लॉस। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो पहला क्या करा है, C इक्विवेलेंट। फर्स्ट कह रहा आपका C इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा, C1 प्लस C2 प्लस C3। लो 5 नहीं 2 3 5 है ना, 2 माइक्रोफेरेड प्लस 3 माइक्रोफेरेड प्लस 5 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड। पहले का आंसर कितना आएगा बेटा, पहले का आंसर आएगा 10 माइक्रोफेरेड, सबको जोड़ दो। ठीक है, दूसरा, प्रत्येक संधारित्र पर उपस्थित आवेश का मान निकालना है, Q1 Q2 Q3। लो बेटा, Q1 का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, Q1 था C1 अपॉन C इक्विवेलेंट इनटू Q। ओहो, कुल आवेश भी तो हमारे पास नहीं है, कुल आवेश नहीं है हमारे पास में, दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है सर, नहीं दे रखा। तो एक और फॉर्मूला क्या, हाफ Q1 होता है हमारे पास में C1V होता है। Q1 क्या होता है फिर से फॉर्मूला, Q1 होता है मेरे पास में C1 इंटू V। ओके, Q1 कितना है निकालना है, ये फॉर्मूला काम अभी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, हमें अभी क्यों नहीं निकाला अपने। ठीक है, Q1 बोलो बेटा, C1 2 3 5 था ना,
2 माइक्रोफेरेड इंटू वी कितना बेटा 200 V4 वोल्ट। याद आया क्या? Q1 क्या होगा? C1V। C1 कितना है? 2 माइक्रोफेरेड। V कितना है? 200 वोल्ट। ये आएगा मेरे पास Q1 आएगा बेटा 400 कूलम माइक्रो कूलम। Q1 कितना आएगा? 400 माइक्रोकूलम। माइक्रो का माइक्रो लग गया, फेरेड इनटू वोल्ट। सीधा यहां देखो, आवेश का मतलब क्या होता है? कूलम। तो माइक्रो लिख दिया, कूलम लिख दिया पीछे। दूसरा क्या चाहिए इसको? V2 Q2 सॉरी Q2 क्या होगा बेटा? C2V। बोलो C2 कितना है? 3 माइक्रोफेरेड। V कितना है? 200 वोल्ट। कितना होगा? 600 माइक्रोकूलम। Q3 बोलो बेटा C3V। C3 कितना है? 5 माइक्रोफेरेड। V कितना है? 200 वोल्ट। ये होगा 5 200 में 1000 माइक्रो कूलम। हो गया। Q1 कितना हो गया? इतना। Q2 इतना, Q3 इतना। Q अगर टोटल चाहिए, पूछा नहीं है, अगर चाहिए होता तो क्या करता मैं? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बोलो भाई साहब कितना आएगा? 400 600 और 1000। 400 प्लस 600 प्लस 1000। पूछा नहीं, निकाल रहा हूं मैं। कितना आएगा? 2000 हो जाएगा। 2000 माइक्रो कूलम। अगर पूछा होता उसने कि कुल आवेश कितना हुआ है, तो कुल आवेश इतना है, समझ? अलग आवेश। ठीक है। अगला सवाल क्या बेटा? 2 हो गए। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है आपसे प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जा U1 U2 U3। बोलो बेटा U1 का फॉर्मूला क्या है? हाफ C1V का स्क्वायर। ठीक है। और बोलो हाफ C1 कितना है? 2 3 5 2 माइक्रोफेरेड इंटू V का स्क्वायर 200 वोल्ट का स्क्वायर। एक काम करो, 2 से आपका 2 चल गया। ठीक है। 200 का स्क्वायर इतना होगा, 2 2 4, 4 तो आ गया, 1 2 1 2। ठीक है। और माइक्रो ऊर्जा है ना, क्या आएगा? जूल। देखो मेरी बात सुनो, माइक्रो का माइक्रो फेरेड, धारिता का मात्रा क्या होता है? फेरेड। फेरेड इंटू वोल्ट का स्क्वायर क्या आएगा? जूल आएगा आपके पास। U1 U2 देखो कितना होगा? हाफ C2V का स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर। ओके। आधा 3 माइक्रोफेरेड V का स्क्वायर 200 वोल्ट का स्क्वायर। बोलो भाई साहब 3 माइक्रोफेरेड इंटू 200 वोल्ट इंटू 200 वोल्ट बटा 2 गया 100। बोलो भाई कितना आएगा? 20,000 इंटू 3 60,000 60,000 माइक्रो जूल। ओके। U3 बेटा U3 कितना आएगा? हाफ C3V का स्क्वायर। बोलो ये आपका हाफ C3 कितना है? 2 3 5 5 माइक्रो फेरेड। V का स्क्वायर 200 वोल्ट इंटू 200 वोल्ट। काटो, आएगा 100। बोलो ये आएगा बेटा मेरे पास में 20 20 100 है ना, 20,000 इंटू 100 1 लाख। 1 लाख माइक्रो कितना था? जूल। इतनी एनर्जी आएगी इसकी, है ना। तो U1 कितना है? 40,000। U2 कितना है? 60,000। U3 कितना है? 1 लाख माइक्रो जूल आया। अच्छा, यूनिट निकालनी है। चौथा यूनिट क्या होगा बेटा? U1 प्लस U2 प्लस U3। बोलो कितना था? 40,000 माइक्रोजूल प्लस 60,000 माइक्रोजूल प्लस कितना था? 1 लाख माइक्रोजूल। ये आ जाएगा बेटा कितना आएगा? 2 लाख माइक्रोजूल एनर्जी आएगी यूनिट। और क्या हो सकता है फॉर्मूला? हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V का स्क्वायर। लो आधा C इक्विवेलेंट कितना आया था अभी हमारे पास में? 5 3 2 10 आया था ना। 5 3 8 3 2 10 आई थिंक आना चाहिए था। 10 आया था। ओके।
10 माइक्रोफेरेड इंटू वी का स्क्वायर 200 इंटू 200, देखो बेटा काटू मैं इसको, ये आएगा 100, 20,000, 200 इंटू 100 कितना होगा 20,000, 20,000 इंटू 10 कितना होगा 2 लाख माइक्रो, ये 2 लाख, ये 2 लाख, किसी भी करो आप, ठीक है। पांचवा क्या कह रहा है आपसे, बैटरी द्वारा किया गया कार्य, क्या पूछ रहा है, बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा वर्णन क्या होता है, W गोस टू Q इंटू E, ठीक है। Q कितना है, कुल आवेश कितना था, कुल आवेश हम निकाला था ना, अरे यार वो काम आ गया, बोलो ये रहा 2000 माइक्रोग्राम था, पूछा नहीं था लेकिन अब काम आ गया ना 2000 माइक्रोग्राम, और V आपका है ही आपके पास, E 2000 माइक्रो कुलाम इंटू ये कितना बेटा 200 वोल्ट, कितना आएगा, ये तो आएगा 4, 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 2 5 2 3 2 दून 4 3 2 5, माइक्रो तो माइक्रो का कार्य ना, ठीक है माइक्रो जूल इकाई, एक गदा सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4 लाख हो गया, 4 लाख माइक्रोजूल। बैटरी ने कुल कितना कार्य किया है, बैटरी द्वारा किया गया कार्य कितना है, 4 लाख माइक्रोजूल है। अच्छा नेक्स्ट क्या चाहिए इसको, हीट लॉस, हीट लॉस चाहिए सर, ओके हीट लॉस मांगता है, सर लिख दूं क्या, बोलो क्या है, किया गया कार्य माइनस ऊर्जा, ठीक है, किया गया कार्य कितना सर 4 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख माइनस, ये लो कितना आएगा 2 लाख माइक्रो, खत्म। इस तरह से हम कैपेसिटी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे बाहर संधारित्र में क्वेश्चन नहीं बनेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन कर लिया अपन ने, पैरेलल कर लिया, वो तो मतलब एक सवाल था सी इक्विवेलेंट निकालने वाला, उसके साथ अपने 6 सवाल अलग किए हैं, है ना, तो उस टाइप के सवाल भी आपके बन सकते हैं, और इससे बाहर आपसे सवाल नहीं जाएगा। चलिए नोट कीजिए, हम आगे चलते हैं। कितना होगा, कहां से नोट किया बेटा, ये नोट करना है, चलिए देखिए चलता है।